यीशु मसीह आने वाले हैं, जल्दी उनके बाट जो होने की तैयारी ये है कि हम आत्माओं को बचाने का काम करें ताकि अधिक से अधिक प्रभु के राज में प्रवेश करें। यही तैयारी है प्रभु के आगमन की, कि हम स्वयं व्यक्तिगत जीवन में उनके लिए तैयार हों, उनके स्वागत के लिए व्यक्तिगत तौर पर, और हम सेवकाई के काम को गहराई से करें। फिर क्या लिखा? तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। तेरे पास हैं। कहाँ है? तेरे पास है। अपने घर के जवानों से पूछिए कहाँ हो। ये जवान लोग अपने आप से पूछे कहाँ हैं। हालेलुया। जब आदम पाप करके झाड़ियों के बीच में छिप गया तो परमेश्वर ने क्या पूछा? क्या बोला? हे आदम तू क्या परमेश्वर को नहीं दिखाई दे रहा था आदम कहाँ है? तो परमेश्वर ने ऐसा प्रश्न क्यों किया? परमेश्वर आदम को उसकी कंडीशन को दिखाना चाह रहे थे, इसीलिए पूछा तू कहाँ है। तो कहाँ पर है परमेश्वर को मालूम था, लेकिन उसके भीतर की दशा क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, ये परमेश्वर को दिखाना चाह रहा था। इसलिए आप अपने आप से पूछ सकते हैं आप कहाँ हैं। मंगलवार को मैं थोड़ी चर्चा कर रहा था कि ऐसे 30 साल 40 साल पहले के विश्वासी लोग कैसे होते थे। सुना होगा आपने ना? हालेलुया। 30-40 साल पहले के विश्वासियों को पहचानना एकदम सरल होता था। क्यों सरल होता था? क्योंकि उनके कपड़ों से उनकी पहचान हो जाती है, उनके बातचीत करने के ढंग से उनकी पहचान हो जाती, उनके बालों के स्टाइल से उनकी पहचान हो जाती थी। उस समय 2 हीरो बहुत पॉपुलर थे, उनके हेयर स्टाइल। 2 हीरो, एक अमिताभ बच्चन और दूसरा मिथुन चक्रवर्ती। और सारे जो यंग यूथ लोग थे, यूथ लोग है ना, अमिताभ बच्चन की कटिंग रखते थे और मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन एक भी विश्वासी इनकी कटिंग नहीं करता था। कोई भी विश्वासी लड़का, जवान लड़का जो प्रभु को पा जाता था, उसके बाद उसके बाल छोटे हो जाते थे, सही हो जाते थे। वो इस प्रकार के कट में नहीं चलता था। समझ रहे हैं? हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो यीशु के पास रहना पसंद करते थे। अमिताभ बच्चन के पास रहना पसंद नहीं करते थे, मिथुन चक्रवर्ती के पास रहना पसंद, वो यीशु के पास रहना पसंद। इसलिए उनकी हेयर स्टाइल जो होती थी वो बिल्कुल किसी फिल्म हीरो की हेयर स्टाइल नहीं होती थी। अभी वर्तमान समय में लड़के लोग किस प्रकार के बाल कटा रहे हैं मालूम है आपको? कैसे बाल कटाते हैं? आजू बाजू चेंदवा, बीच में बाल। आप जानते हैं ये जो कटिंग है क्या कटिंग? मशरूम कटिंग। ये क्या है? पुराने समय में जो बाल देवता उपासक थे वो लोग इस स्टाइल को रखते थे। तो आपके बच्चे लोग जो इस प्रकार की कटिंग में जी रहे हैं वो यीशु के पास है कि बाल देवता के पास है? वो यीशु के पास है कि बाल देवता के पास है? और जो कुछ ये हेयर स्टाइल है वो उनकी पवित्रता को दिखा रही है क्या पवित्रता को दिखा रही है? याद रखिए क्या दिखा रही है। तो क्या लिखा? तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान भोर के गर्भ में से। हाँ, आजकल जवान लड़कियां भी किसका पीछा कर रही है? फिल्मी हीरोइन का पीछा करती है। मरियम का पीछा नहीं कर रही है। मरियम ने क्यों इनाम पाया? क्योंकि उसने अपने आप को कुमारी बनाकर रखा। समझ रहे हैं? हालेलुया। उसने अपने आप को वैसे ही कुमारी बनाकर रखा जैसे परमेश्वर को चाहते थे। लेकिन वर्तमान में जो जवान लड़के वो भी किसका पीछा कर रही है? फिल्मी हीरोइंस का पीछा कर रही है। वही ड्रेसेस उनके वैसे ही है जैसे आप संसार के ड्रेसेस वैसे। क्या परमेश्वर छोटी छोटी बातों को नहीं देखते? अगर परमेश्वर कपड़ों में रुचि नहीं रखते, अगर परमेश्वर हेयर स्टाइल में रुचि नहीं रखते, अगर परमेश्वर बातचीत के ढंग में रुचि नहीं रखते तो ये चीजें बाइबल में लिखी नहीं जाती। तो परमेश्वर इन छोटी छोटी बातों में रुचि रखते हैं, ध्यान करते हैं, और इन्हीं चीजों से पवित्रता अपवित्रता का जो कहना चाहिए सेंस है वो डेवलप होता है सेंस। पहले के विश्वासी वो थे जिनके लिए यीशु मसीह फुल टाइम थे। माने वो ऑफिस में समय गुजारने के बाद बाकी समय मीटिंग्स में गुजारा करते थे, प्रार्थनाओं में गुजारा करते थे। वर्तमान समय में दूसरी चीजें। अब लोगों के लिए यीशु मसीह
फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम हो गए। पहले लोगों के लिए इश्यू थी फुल टाइम और बाकी चीजें पार्ट टाइम थी। इवन उनका ऑफिस भी पार्ट टाइम था। ऑफिस में भी वो काम, अपना काम ईमानदारी से निपटाते थे, बाकी समय उनका परिवार के साथ मिलकर वो मीटिंग्स में जाते थे। यहाँ इतने जागरूक हैं लोग कि घर के बाजू में भी अगर मीटिंग होती है तो लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। या कितनी दूर है, बोले वहां से 2 किलोमीटर खत्म हो जाता है, लेकिन लोग किसी के घर में जाकर मीटिंग अटेंड करना वो पसंद नहीं करते। माने उनका जो जीवन है वो यीशु के पास है, किसी और के पास है, किसी और के पास है। सीधी सी चीज, सीधी सी चीज। तो आपका डेडिकेशन कहाँ है? अगर आपका डेडिकेशन ठीक नहीं, समर्पण ठीक नहीं है, छोटी छोटी बातों में आप ठीक से समर्पित नहीं है, तो फिर आप कैसे मसीह के हृदय के अनुसार हैं और कैसे मसीह के हृदय के अनुसार आगे बढ़ के काम करेगा? कैसे करेगा काम? पहले के विश्वासी लोग, पहले के जवान लोग, जवान लड़के, जवान लड़कियां, बिल्कुल फर्क दिख जाता था, फर्क दिख जाता था। हाँ, ये लड़की जो है ये प्रभु को पसंद करती है, ये प्रभु को प्यार करने वाली, बिल्कुल फर्क दिख जाता था। संसारिक लड़कियों अभी फर्क करना मुश्किल है। वैसे लड़कियों ऐसा नहीं हुआ कि सारा संसार मसीह के लोगों के समान हो गया, बल्कि जो मसीहत को मानने वाले लड़के लड़की वो लोग संसार के समान हो गए। ये है ना प्रॉब्लम। ऐसे इसीलिए नहीं पहचान सकते ना आप, इसीलिए नहीं पहचान सकते क्योंकि इनका पहरावा, इनका हेयर स्टाइल, इनका सब कुछ जो है सकल सुर सब संसारियों के समान हो गए। और बाइबल कहती है कि तुम संसार के सदस्य न बनो, सबको मानो, है ना। हे प्रियो, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को बोलो बोलो जीवित, पवित्र, परमेश्वर को पाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आर्थिक सेवा है। और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से। तो सकल सूरत, पहनावा, हेयर स्टाइल, बात करने की स्टाइल, समय का गुजारा जाना, ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? क्या एक व्यक्ति मसीह में है या एक संसार में? हाँ, क्या दिखाती है? आप लोग क्या बोलेंगे, क्या दिखा रहे हैं? दिखा रही क्या कर मसीह में है करके? दिखा रही क्या मसीह में है करके? तो फिर कैसे आप आशा रख सकते कि यीशु से आपके लिए प्रकट होगा? कैसे आशा रख सकते कि यीशु से, जब आप पवित्रता के विषय में आप ध्यान नहीं रखते? कोई भी दूल्हा जब आएगा, जवान दूल्हा, जैसे ब्रदर आमोस इसको बहुत अच्छे से बताते हैं कि लड़की की जब शादी की बात लगती है तो घर वाले फिर उसको ताकीद करना शुरू करते हैं कि वो बाहर नहीं घूमेगी, जींस नहीं पहनेगी, टाइट कपड़े नहीं पहनेगी, लड़कों से दोस्ती नहीं करेगी, उसका हेयर स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, कपड़े भी अच्छे। ऐसा करते हैं कि बेवकूफ माँ बाप लोग ऐसा करते हैं कि समझदार माँ बाप लोग ऐसा करते हैं? और यदि एक कांड भी हुआ है मेरे जानकारी में, तो लड़की अगर वैसा ना करे और भी बिल्कुल बिगड़ती चली जाए तो लड़के तक खबर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? लड़का क्या उससे शादी करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब वो लड़का ये सुनेगा कि लड़की ने, जब से उसके साथ मेरी शादी की बात लगी है, इस लड़की ने एक काम किया है कि इसने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है और मेरे रंग ढंग में बदल गई, तब तो उसे शादी करेगा ना। सही बात है? हाँ, कितना साधारण बढ़िया उदाहरण है। सही बात है। इसलिए आमोस सिंह जी का जो वीडियो जरूर देखा करो। हालेलुया। सीरियल देखना, पिक्चर देखना बंद करो, आमोस सिंह का वीडियो देखा। मैं कम से कम 3 या 4 लोग का नाम लेता हूँ, आप लिख सकते हो, उनका वीडियो आप जरूर देखें यूट्यूब में जाके।
उनके साथ समय गुजारिए। एक तो बिली ग्राहम के साथ समय गुजारिए, उनका हिंदी मैसेज आता है बिली ग्राहम का। दूसरा दीना करन के साथ गुजारिए, मन फिराव के बारे में बहुत बढ़िया बोलते हैं। बिली ग्राहम पवित्रता के जीवन के बारे में बोलते हैं और होलीनेस के बारे में आमोस सिंह जोरदार बोलते हैं, और पवित्र आत्मा उपस्थिति के बारे में हिचकिया फ्रांसिस बोलते हैं। इसलिए आप इनके साथ समय गुजारा करें, अपना खाली समय इनके साथ, इनके वीडियो देखकर। ये आशीषित होगा आपका जीवन, और मसीह के आगमन की तैयारी के लिए तैयार भी होगा, और आप निशाने से नहीं चूकोगे निशाने से नहीं चूकोगे, तब ये होगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। और यीशु मसीह के आगमन जबकि नजदीक है, आप स्वीकार करते हैं, तो पतरस भी कहता है कि पवित्र चाल चलन में तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। थैंक यू जीसस। और ये केवल 1 मिनट प्रार्थना करने का विषय है, लेकिन ये जीवन पर विचार करने का विषय है कि वास्तव में तो पवित्र कुमारी के समान आपका जीवन इस बात के लिए तैयार है कि जब दूल्हा है तो वो आपको स्वीकार करे। ये आपको अपने जीवन से तय करना है कि दूल्हे के प्रति आपका समर्पण कैसा होना चाहिए। आज के संदेश को भूलिएगा मत। मैं जब मनन कर रहा था तब परमेश्वर इस संदेश को मेरे हृदय में डाला कि मैं आपको सचेत करूं, आपके जीवन के विषय में, कपड़ों के विषय में, आपके हेयर स्टाइल के विषय में, आप कैसा दिखना चाहते हैं संसार में, इसको आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि फेसबुक जब मैं खोलता हूँ मुझको शर्म आ जाती है जब चर्च के बच्चों को देखता हूँ, कुछ बच्चों को, सबको नहीं, कुछ बच्चों को, जिनका पहरावा ओढ़ाया और जो किस तरह से दिखना चाहते हैं, वो यीशु के समान दिखना नहीं चाहते, दाऊद के समान दिखना नहीं चाहते, वो फिल्मी हीरो के समान दिखना चाहते हैं, जो झूठ परोसने वाले फिल्मी हीरो होते हैं, झूठ को सच के रूप में एक्ट करके दिखाते हैं, वो उनका पीछा करना चाहते हैं। वो यीशु के समान नहीं होना चाहते, वो स्टिफनेस के समान नहीं होना चाहते। ये उनका दुर्भाग्य है। इतने कीमती कैरेक्टर आपके पास होने के बाद भी आप उनका पीछा करते जो प्रभु को नहीं आते। दयाल परमेश्वर आपका धन्यवाद। अरे लोगों को आपके नाम में समर्पित करता, खासकर कलीसिया के जवानों को, फेसबुक देखने वाले भाई बहनों को दया करें, अपने शहर की सहायता करके। जैसा दूल्हे का मन है प्रभु, वैसे ही हमारा जीवन होने देता। करुणा करें हम पर, अनुग्रह करें, ताकि छोटी छोटी बातों में हम ध्यान रख सकें। आपकी दया हम पर हो। महिमा अदा कर लें यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगते हैं। और आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन 110, 110, साम 110, भजन 110। ये नए नियम का भजन है, लिखा दाऊद ने। हालेलुया। लेकिन ये नए नियम का भजन है। प्रेज़ लॉर्ड। नए नियम के प्रकाशन से भरपूर ये भजन है। समझ जाइए इस भजन को, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है। भजन में बहुत सारी महिमामय चीजों को लिखा गया है। पहला पद लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। हालेलुया। ये समय काल को बता रहा है भजन। ये किस समय को बता रहा है? मरकुस 16 अध्याय 19 पद, 16 अध्याय 19 पद, 16 अध्याय 19 पद। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ वह गया। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार और किया। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। ये उस वक्त की बात बता रहे जब यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु को हराया, शैतान को हराया, व्यवस्था को पूरा किया, प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाया और मुर्दों में से जीतकर परमेश्वर के दाहिने बैठ गए। हालेलुया। इब्रानी 1 अध्याय में, इब्रानी 1 अध्याय में, चलिए निकालिए इब्रानी का अध्याय। इब्रानियों का खत 1 अध्याय 1 पद से पढ़िए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति
भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर की अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की और रचना की उसी है। के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप वो है, उसके महिमा की प्रकाश, उसके तत्व की छाप है। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से सब संभालता है। वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमन महिमन की दाहिनी वो, जा बैठा। देखिए भजन 110 का एक पद यहाँ पर इब्रानी बता रहे कि वो पापों को धोकर, क्या लिखा हुआ है बाइबल में? वह वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिनी दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहराया जितना उसने उनसे बड़े पद का हालेलुया, वारिस होकर उत्तम हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला कि यीशु मसीह को कि मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसका उल्लेख किया। मरकुस 12 अध्याय के 36 पद को पढ़ेंगे। 12 अध्याय का 36वां पद, मरकुस 12:36, 12:36, मार्कुस 12:36। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी न कर दूं। वहां जो शास्त्री लोग थे, इनका विचार क्या था? ये बहुत बड़े भेद की बात है जहां पर यीशु से बात कर रहे हैं। उनका विचार था कि मसीह जो है दाऊद का वंशज होगा, और यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। शारीरिक भाव से वह दाऊद के वंश से आए, परंतु वो परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र थे। हालेलुया। और लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और इसीलिए यीशु मसीह ने वहां पर एक क्वेश्चन रखा था उनके सामने कि मसीह को किसका वंश होना चाहिए। लोगों ने बोला दाऊद का। फिर यीशु मसीह ने पूछा, फिर दाऊद उसे प्रभु क्यों कहता है? लोग निरुत्तर रह गए। और यीशु मसीह इसी चीज को बताना चाह रहे थे कि यीशु मसीह यद्यपि शारीरिक रीति से दाऊद के वंश से पैदा हुए, लेकिन वो कौन है? वो परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। वो कुंवारी से जन्मे, लेकिन पवित्र आत्मा से उन्होंने जन्म लिया। वो स्वयं परमेश्वर हैं। हालेलुया। तो यहां पर एक वर्क को फिनिश किया। भजन 110 जो है, ये एक वर्क को फिनिश किया यीशु मसीह ने क्रूस पर। और उसके बाद लिखा कि बैरियों, परमेश्वर कहता बैरियों को जब तक तेरे वश में न कर दूं। और अब ये बात बताता है कलीसिया के युग के आरंभ के विषय में, कि वहां से कलीसिया का युग आरंभ हो गया। हालेलुया। वहां से अनुग्रह का युग आरंभ हो गया, वहां से आत्माओं को बचाने का युग आरंभ हो गया। और अब ये किसका दायित्व है? अब ये कलीसिया का। कलीसिया कौन है? कलीसिया यीशु मसीह की सेना है, जो आत्मिक युद्ध को लड़ती है। अलग ऐसे यीशु मसीह की सेना है, और ये सेना क्या करती है? आत्मिक युद्ध को लड़ती है। अब ये हमारा काम है। बाइबल में कुछ उदाहरणों को दूंगा जहां पर लोगों के सामने एक चुनौती थी, लोगों के सामने एक चुनौती थी, लोगों के सामने एक टास्क था, बोलिए एक समस्या थी, और लोगों ने उस समस्या को दर्शन बनाया, और दर्शन बनाकर फिर उन्होंने कैसे उस समस्या को उन्होंने पार किया। हालेलुया। ये हमारे लिए भी, कलीसिया के लिए भी, क्योंकि कलीसिया के सामने भी एक समस्या है। कलीसिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि लोग नाश होकर नरक में जा रहे हैं। ये कलीसिया के सामने समस्या है। हालेलुया। समझ रहे हैं? और ये समस्या का दर्द आपके जीवन में होना चाहिए।
यदि आप कलीसिया के व्यक्ति हैं, यदि आप अपने आप को प्रभु का जन समझते हैं, आप ये समझते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ, तो ये आपके भीतर एक दर्द होना चाहिए, क्योंकि ये दर्द परमेश्वर के दिल में है। आत्माओं को बचाने का जो दर्द है वो परमेश्वर के हृदय में है, और इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा। और इसीलिए मेरा और आपका दायित्व क्या है कि इस दर्द को अपने दिल में रखें। हालेलुया। इस दर्द को अपने दिल में रखें, इस समस्या को अपने दिल में रखें, इस बोझ को अपने दिल में रखें कि मुझे और आपको, चाहे संसार की गति जैसी भी हो, लेकिन मुझे और आपको एक व्यक्ति को प्रभु के चरणों में लाना है, आत्माओं को बचाना है, नरक में जाकर नाश होने से एक व्यक्ति को बचाना है। ये मेरा और आपका दायित्व होना चाहिए। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। और जब इसके तीसरे पद को पढ़ते हैं ना, इसी से रिलेटेड है। जब भजन 110 का तीसरा पद पढ़ लीजिए, और उसके बाद मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन, हाँ, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनाते हैं, स्वेच्छा बलि बनते हैं, तेरे जवान लोग पवित्रता से और शोभायमान, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान, और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। आइए अपने उदाहरण में पहले जाना चाहता हूँ। न्यायों की किताब उसका 4था अध्याय और 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। न्यायों की किताब 4था अध्याय 1 और 2 पद। जब एहूद मर गया, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इसलिए यहोवा ने उनको हासोर के विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था। बस यही तक पढ़े। अब यहाँ पर हम देखते हैं कनान के राजा याबीन के बस में जब हुए, उस याबीन ने भयंकर स्थितियां कर दी इनकी। जब इस्राएलियों उनके अधीन हो गए, परमेश्वर से फिरकर, परमेश्वर को से मुंह फेरकर मूर्ति पूजा में जाकर, तो हुआ यह कि याबीन जो राजा था वो उसका अधिकार इन पर हाथ में आ गया। बाइबल स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर ने उनको उस पाप के कारण उनके अधीन में कर दिया। और जब अधीन में हो गए, भयंकर अत्याचार हुआ। 5 पद जो है वो दबोरा का गीत है, 5 अध्याय, उसमें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 अध्याय के 1-2 पद को पढ़ें। चलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 5वां अध्याय 1 और 2 पद। उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया। उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने गीत गाया। इस्राएल के अगुओं ने जो अगुवाई की, इस्राएल के अगुओं ने जो अगुवाई की, और प्रजा जो अपनी इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को हुआ यह था कि इतना अत्याचार याबीन के द्वारा कि बिल्कुल जो सैनिक का जो हथियार था बिल्कुल नहीं छोड़े थे। जब गुलाम बनाया जाता था तो एक काम किया जाता था, हथियार छीने जाते थे और पूरे हथियार इनके छीन ले गए थे। ऐसे वक्त में लोग निहत्थे थे। लेकिन जब याबीन का अत्याचार इन पर था और ये लोग दर्द से करा रहे थे, और जब बुलाहट हुई कि आओ और आकर हम याबीन का सामना करें, कनानी राजा का सामना करें, उसकी सेना का सामना करें। उस समय जो सीसरा नाम का जो सेनापति था वो बहुत ही वीर सेनापति था। सीसरा नाम का सेनापति बहुत ही वीर सेनापति था और लोग उसे थर-थर कांपते थे। इतना भयंकर सेनापति था कि जिस राज्य से युद्ध करता था उसको परास्त करता था। बहुत ही बुद्धिमान। हालेलुया। बाइबल में क्या आप सेनापतियों का नाम को जानते हैं? कुछ सेनापति के नाम को आप स्मरण कर सकते हैं? कुछ सेनापति के नाम को स्मरण कर सकते हैं? बाइबल पढ़ते हैं ना आप लोग? नहीं पढ़ते? हाँ, कोई सेनापति के नाम बता सकते हैं? नहीं, ध्यान नहीं किया। हालेलुया। नामान एक सेनापति था, नहीं? नामान एक सेनापति था जिसके बारे में लिखा बहुत सूरवीर था, परमेश्वर को जय दिलाया था। अन्य जाति देश का सेनापति। योआब एक सेनापति, योआब दाऊद का सेनापति था। योआब जो दाऊद का भांजा भी था, उसकी बहन का लड़का था, वो भी बहुत वीर व्यक्ति था। योआब।
अमासा एक सेनापति था, वो भी दाऊद का भांजा लगता था। अब्नेर एक सेनापति था। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे सेनापति के बारे में लिखा था। वैसे एक सीसरा एक सेनापति था जो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही वीर था, बहुत ही क्रूर था, भयंकर क्रूर था। लेकिन एक बात जरूर है कि इस्राएलियों के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। इसलिए जब जब वो फिरते थे, जब तक परमेश्वर को मुक्त करते थे, परमेश्वर को उनको छुड़ाता था। यह प्रतिज्ञा थी परमेश्वर। वही हमारे साथ प्रतिज्ञा चलती है। हालेलुया। हमारे भी जीवन कई बार संकटों में फंस जाते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं, और जब हम प्रभु की ओर फिरते हैं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करके हमारे साथ काम करता, हमको बाहर निकालता है। हालेलुया। हमको बाहर निकालता है। हालेलुया। हम बाहर निकाले हुए लोग हैं, और अब हमारा काम है कि हम दूसरों को बाहर निकालें। तो ये एक बहुत कमजोर सेना थी, लेकिन इस सेना का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू था, तो दबोरा के हाथ में जो सेना थी, दबोरा एक भविष्यवक्ता थी, और अबीनोम का जो पुत्र बाराक था वो एक सैनिक था। और दबोरा के पास ये दर्शन पहुंचा कि याबीन के हाथ से परमेश्वर छुड़ाना चाहता है, और उसने बाराक को चुना है। तो दबोरा ने बाराक को बुलाया, आओ, और परमेश्वर तुम्हारे द्वारा जय देना चाहता है। बाराक बोला कि दबोरा अगर तू नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। दबोरा भी साथ में गई। बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में सीसरा जैसा एक महाप्रतापी सेनापति मारा गया। और जब आप उसके चौथे अध्याय के आखिरी 2 पदों को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचे दिखाया, और इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए। यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट। और ये क्यों हुआ? एक डेडिकेशन के कारण, उनके समर्पण के कारण। ये साधारण लोग थे, मीन्स इनके पास हथियार नहीं थे, ये बहुत ही कुचले हुए, दबे हुए थे, लेकिन इनके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? इनका समर्पण। और उसी समर्पण की बदौलत इन्होंने युद्ध को लड़ा। जब परमेश्वर का संदेश दबोरा के माध्यम से उनके पास आया, वो उत्साह से भर गए। उन्होंने लड़ना आरंभ किया, और यहाँ तक लड़े कि महाप्रतापी राजा था याबीन, उसको इतना नष्ट किया कि पूरी रीति से समूल उसके राज्य को पूरा नष्ट कर डाला। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर शक्ति इनको बहुत सामर्थ्य। हालेलुया। शक्ति इनको बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजी लोग ना थकते हैं ना श्रमित होते हैं, लेकिन उकाबों की नहीं ऊंचे उठते हैं। हालेलुया। ये महिमा की महान प्रतिज्ञा हमारे लिए भी नए नियम में। दूसरे उदाहरण को हम लोग देखते हैं। दूसरा उदाहरण, और सबको मालूम है, दूसरा राजा 20 अध्याय यहोशापात के बारे में। मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा। दूसरा राजा 20 अध्याय यहोशापात के बारे में। हालेलुया। और पूरी प्रजा जब यहोशापात के ऊपर चढ़ाई की जानी थी, 20 अध्याय निकाल लें और 1-2 पद को पढ़ लें। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा 20 अध्याय दूसरा इतिहास 20 अध्याय, मैं दूसरा राजा बोल दिया था। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई। यहोशापात पर क्या किया? चढ़ाई की। तीसरे पद को पढ़ें। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और पूरे यहूदा ने उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। ये सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए। हालेलुया। मैंने बीते समय बताया था परिणाम क्या हुआ था। जब ये सब एक साथ इकट्ठे हुए, एक साथ उपवास प्रार्थना किया, इनके बीच में भविष्यवाणी का वचन आया, ये लोग आगे बढ़े तो इन्हें बहुत बड़ी जय को देखा। हालेलुया। बहुत बड़ी जय को देखा। इन्होंने परमेश्वर के सामने अपना समर्पण किया। हालेलुया। इजराइल के जो यहूदा प्रांत के जो राजा लोग थे ना, यहूदा देश के,
तो अधिकांश धर्मी राजा थे। जो दुष्ट राजा होते थे वो प्रार्थना नहीं करते थे। जो दुष्ट राजा होते थे वो दुश्मन देश के खिलाफ उसके दुश्मन को ढूंढते थे। दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन के साथ संधि करते थे। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे देखेंगे वो ज्यादा सफल नहीं होते थे। लेकिन यहूदा के अधिकांश राजा थे वो धर्मी लोग थे। जब भी दुश्मन का आक्रमण होता था ये दुश्मन के दुश्मन को नहीं ढूंढते थे, ये परमेश्वर की खोज में लग जाते थे, परमेश्वर को ढूंढते थे, परमेश्वर को पुकारते थे। और तब जो छुटकारा आता था बहुत सामर्थ्य छुटकारा होता था। हालेलुया, बहुत ही सामर्थ्य छुटकारा। इसलिए जब हमारे जीवन में भी संकट आता है ना, सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें, अगुवाई मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर जिस छुटकारे को लाता वो सामर्थ्य छुटकारा होता है। हालेलुया। तीसरी चीज हम देखेंगे, नहम्याह की किताब में आएंगे। नहम्याह की किताब में और नहम्याह का पहला अध्याय और 1 से हम लोग 3 पद तक सब पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ। हल्किय्याह के पुत्र नहम्याह का वचन 20वें वर्ष के तस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। बस यही तक। हालेलुया। हुआ ये कि जब ये यहूदा का राष्ट्र जो है वो बंधुआई में गया तो 70 साल की बंधुआई में गया। आपने देखा होगा यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह के समय में 70 साल की बंधुआई में गया। 70 वर्ष की बंधुआई में ये देश गया। 70 वर्ष के पश्चात जब राजा खुसरू उठे, राजा खुसरू ने आदेश दिया कि यरूशलेम नगर में जाकर जो उनके लोग हैं, परमेश्वर के लोग, मंदिर को बना सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहोशादाक का पुत्र जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक, इन दोनों के नेतृत्व में यहूदियों का एक दल वहां गया और वहां जाकर उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। और बहुत रुकावटें मंदिर के बनाने में आई, अंततः मंदिर बन गया। और उस मंदिर तो बन गया, लेकिन यरूशलेम की शहरपनाह वैसी टूटी पड़ी थी। उस मंदिर के बनने के बाद लगभग 83 साल बाद वहां एजरा शास्त्री गए और जाकर उन्होंने वहां पर शास्त्र की शिक्षा दी, स्टार्ट की उन्होंने वहां पर। और उसके पश्चात हम देखते हैं 13 साल बाद नहम्याह वहां गया। तो नहम्याह के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि नहम्याह जो है वो शूशन राजगढ़ में था, निर्वासित था, बंधुआई के देश में था। लेकिन यरूशलेम से जब उसका एक भाई, हनानी नाम का उसका भाई आया, कुछ लोग आए, तो उनसे उसने पूछा कि क्या कंडीशन है। तो उनको बताया जा रहा है कि वहाँ की शहरपनाह टूटी हुई, फाटक जले हुए हैं और वहाँ की यहूदी बहुत ही दुर्दशा में पड़े हुए, दुर्दशा में पड़े हुए। और ये कंडीशन थी। जब हम पढ़ते हैं नहम्याह के बारे में तो नहम्याह को ये चीज़ें बिल्कुल उसके हृदय को छू गई, तो बैठ कर रोने लगा, यरूशलेम के कारण बैठ कर रोने लगा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसा आंसू आपके जीवन में हो मरती हुई आत्माओं के लिए, तो जरूर परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, जो उपाय उसने नहम्याह के लिए किया। नहम्याह को राज्यपाल गवर्नर बनाया गया। नहम्याह वहाँ गया और जाकर फिर उसने शहरपनाह को बनाना शुरू किया। और वो शहरपनाह जो बहुत बड़ी शहरपनाह थी और 54 दिन में बन गई। कैसे बनी मालूम है? बहुत ही कम समय में वो शहरपनाह बनी, जबकि सारे शत्रु के दल उसको घेरे हुए थे। कारण क्या था? अब तीसरे अध्याय के 1 पद से 4 पद को पढ़े।
तीसरा अध्याय निकालेंगे, नहम्याह की किताब का तीसरा अध्याय 1 से 4 पद। तब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। हाँ देखिए हुआ क्या है, नहम्याह ने सारे यरूशलेम वासियों को इकट्ठा किया, उनसे बातचीत की, उनसे अपना दर्शन बांटा, अपना बोझ बांटा कि हमें इस शहरपना को तैयार करना, बनाना है, फाटकों को लगाना है। तब जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता था उसने उस स्थान का दायित्व लिया। तो एलियाशीब महायाजक के बारे में पढ़ते हैं। एलियाशीब महायाजक उठा, फिर उसने क्या किया, अपने भाइयों के साथ समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। भेड़ फाटक को बनाना शुरू किया उसने। फिर उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की। हाँ। और उसके पल्लों को भी लगाया। हाँ। और हिम्याह नामक गुम्मट तक, वरन हननेल के गुम्मट के पास तक हाँ। उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की हननेल के गुम्मट तक। हाँ। फिर उससे आगे क्या लिखा है, उससे आगे हाँ यरीहो के मनुष्यों ने बनाया। यरीहो के मनुष्यों ने बनाया। देखिए ये लोग पार्ट पार्ट करके बना रहे हैं। शहरपना एक है, लेकिन ये लोग दल में बढ़ गए। एक व्यक्ति नहीं बना रहा, लेकिन पूरी एक टीम भिड़ी हुई है, यरूशलेम की टीम भिड़ी हुई है। इसी बात को आप मार्क कीजिए। फिर आगे और इससे आगे यरीहो के मनुष्य ने बनाया। यरीहो के मनुष्यों ने बनाया। और इनसे आगे इर्मी के पुत्र हाँ। जक्कूर ने बनाया। देखिए अब इस तरह से शहरपनाह बनती चलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सफलताएं क्यों मिली? क्योंकि लोग बहुत डेडिकेटेड थे। भजन 110 के तीसरा पद फिर से निकालने। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन माने जब युद्ध की घड़ी आती है तो तेरी प्रजा के लोग क्या करते हैं? तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। स्वेच्छा बलि बनते हैं। हालेलुया, तैयार हो जाते हैं। हालेलुया, तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए, तैयार हो जाते हैं काम के लिए, तैयार हो जाते हैं।